A very good afternoon to all of you. जनरली हम देखते हैं कि बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं, यानी कि स्टमक वर्म्स हो जाते हैं, जो 4 तरह के होते हैं: टेप वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, हुक वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। अब इन 4 तरह के कीड़ों की 4 तरह की वजह भी होंगी, मतलब बहुत सारी तरह की वजह होती है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से पेट में कीड़े होने की शिकायत हो जाती है। लेकिन अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इससे बाहर निकाल सके। कैसे आप अपने बच्चों को पेट में कीड़ों से बचा सकते हैं होने से, इसके बारे में बात करेंगे। अपनी आज की एक्सपर्ट, हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर ज्योति शर्मा। डॉक्टर ज्योति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा कि 4 तरह के कीड़े होते हैं डॉक्टर ज्योति, अलग अलग तरह के: थ्रेड वर्म्स, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स। जैसे कि अगर थ्रेड वर्म्स की मैं बात करूं तो जनरली अगर प्रॉपर डाइट नहीं होती है बच्चों की तो भी थ्रेड वर्म्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है जिससे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाए? थ्रेड वर्म्स बहुत आसानी से उन बच्चों में हो जाते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी थ्रेड वर्म्स हों और फिर वो एनल रीजन को बार बार स्क्रैच करते हैं, बिकॉज इट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। यस, एंड दे टेक इट बैक इनटू देयर माउथ। ये जनरली सेल्फ इन्फेक्टिव डिजीज होती है कि खुद ही से बढ़ती रहती है। साथ में जितने भी वर्म्स हैं उनको पैदा करने के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों का मिट्टी खाना जी, या उनका खाने के अंदर जब वो खेल कर आते हैं, हाथ नहीं धोते हैं। छोटे बच्चों में खासतौर में क्रॉलिंग स्टेज में देखा होगा, बच्चे क्रॉल करते हैं, फिर हम खाना सामने रख देते हैं, बच्चा उसी खाने को खा लेता है। बिल्कुल, जब भी बाहर की एक्टिविटीज में बच्चे ज्यादा बिजी हो जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो जर्म्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं डायरेक्टली, तो इससे भी पेट में कीड़े होने के चांसेस रहते हैं। इसके बारे में और बातचीत करेंगे डॉक्टर ज्योति, लेकिन अभी एक कॉलर हमसे बात करेंगे। हेलो, निकिता है हमारे साथ। जी निकिता, बताइए। हेलो मैम। जी निकिता, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अपना टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए, उसके बाद बताइए आपका सवाल क्या है। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून निकिता, बताइए। सबसे पहले मैम मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओह, थैंक यू सो मच, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे है मेरे लिए पहली कॉल के साथ। बताइए। और मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा 18 ईयर्स का भाई है। जी जी, मेरा 18 ईयर्स का भाई है, तो उसके पेट में बहुत कीड़े हैं। ओके, 18 इयर्स का ब्रदर है, पेट में कीड़े हैं। कुछ आपने किया ऐसा, मतलब मेडिकेशन लिया है उसके लिए? नहीं, एक अंकल बताया थे कि टमाटर में वो काली मिर्च मिला के खाने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। ओके, टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खाने से किसी ने कहा था कि पेट में कीड़े नष्ट हो जाते हैं। बचपन में मैं भी ऐसा किया करती थी, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, प्याज का रस पीने से भी होते हैं, इससे भी होते हैं, पर क्योंकि अब वो 18 साल के हो चुके हैं और कीड़े काफी बोल्ड हो चुके होंगे, इसलिए आई डोंट थिंक इट विल बी इनफ ऑफ द ट्रीटमेंट, प्लस डोज ठीक डिसाइड नहीं हो पाएगी। आसान तरीका यह है कृमि कुठार रस, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम फॉर 7 डेज, या फिर एंथैल्मिक सिरप फॉर 7 डेज 2 टीस्पूनफुल वंस इन अ डे, कुछ मीठा खाने के बाद। सबसे बड़ी बात, जब भी कीड़े की कोई दवाई खाएं तो पहले मीठा खाकर उसके आधे घंटे के बाद ही दवाई खाएं, तभी उसका इफेक्ट पूरा कंप्लीट होगा। ओके, किस तरह से उसका इफेक्ट होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपा हमसे बात करेंगी। जी दीपा। हेलो मैम। हेलो। मेरा 2.5 साल का बेटा है, उसको हम 3 बार ही दवाई दे चुके हैं कीड़ों की, लेकिन अभी भी डॉक्टर कहते हैं कि इसको कीड़ों की ही प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो कभी तो बहुत ज्यादा खाने लगता है और कभी बिल्कुल ही नहीं खाता है। ओके, 2.5 साल का। जी बताइए। तो उसे कितनी बार हमें देना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि अब उसके कीड़े खत्म हो गए? कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रही हैं अभी इस वक्त आप? इस वक्त तो नहीं कर रहे, डॉक्टर एक शीशी देते हैं जो हमें 1 टाइम में ही उसे पिलानी होती है नाइट में। ओके, एलोपैथिक दवा आप फॉलो कर रहे हैं? जी। ओके, एलोपैथिक दवाई ले रही हैं, एक शीशी देते हैं, उन्होंने कहा कि उसे पिलाना होता है, तो क्या कर सकती है इस केस में? कई बार वो शीशी लेने के बाद भी क्योंकि ओवर रह जाते हैं, दे कीप ऑन ग्रोइंग। जी, सो वी रियली डोंट नो कि कितने टाइम में वो चला जाएगा। जनरली 3 टाइम्स लेने के बाद वो कंप्लीटली क्योर हो जाता है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपने एक तरह की शीशी ली तो एक ही तरह के सिर्फ कीड़े थे। कई बार यू कैन हैव मल्टीपल वर्म इन्फेस्टेशन, तो एज अ रिजल्ट ऐसा ना हो कि उनको मल्टीपल इन्फेक्शंस हो, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अभी श्रुति से बात करते हैं। जी श्रुति, बताइए। हेलो। हेलो जी श्रुति, क्या सवाल है आपका? जी मैम, रेनू बोल रही हूँ लखनऊ से। जी रेनू, हम सॉरी, बताइए। मेरा बेटा 4.5 साल का है, उसको थोड़ा सा वो कुछ खाता नहीं है ज्यादा और उसकी हाइट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें। कितनी हाइट है आपके बेटे की? जी अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन नॉर्मली जैसा होता है। जी, ओके, हाइट कम है आपके बेटे की? ओके, 4.5 साल का बेटा है, उसकी हाइट को लेके परेशान है, क्या कर सकती हैं? She doesn't have to be anxious. लाल बहादुर और भूख शास्त्री भी नहीं लगती है। लाल बहादुर शास्त्री जी was less than 5 feet. Okay. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाइट शुड बी क्राइटेरिया। हाइट के लिए खाली आपका खाना ही नहीं, आपकी जेनेटिक कंपैटिबिलिटी बड़ा जरूरी है। जी। अगर आप, आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली में किसी और की हाइट छोटी है तो हो सकता है जेनेटिकली बच्चे को प्रॉब्लम। बिल्कुल।
इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप लटकने वाली एक्सरसाइज बच्चों को क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है इनका बेटा, 4.5 साल का है जस्ट, तो हो सकता है कि बाद में भी हाइट बच्चों की निकल जाती है। कई बच्चे एक साथ हाइट खींचते हैं, कई बच्चे इन फेजेस खींचते हैं। अच्छा है अभी कपड़े ज्यादा छोटे नहीं हो रहे, फिर एक ही बार छोटे होंगे। बिल्कुल ठीक। और क्या कर सकती है, उन्हें भूख नहीं लगती है कह रहे हैं। भूख लगने का रीजन एक ये हो सकता है कि उनको कीड़े हैं, या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि वो सिर्फ वही खाना चाहता है जो उसे पसंद है। जी इम्पोर्टेंट है, अगर कीड़े हैं तो प्याज का रस खाली पेट बच्चे को दीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days। जी 2 टीस्पून फुल जी, उसी से कीड़े निकल जाएंगे। ओके प्याज का रस दे सकते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। अभी हमसे बात करेंगी श्रुति हमारे साथ हैं। जी श्रुति। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून श्रुति, बताइए। मैम मेरी मदर को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। ओह थैंक यू, थैंक्स कहिएगा अपनी मदर को, और आपको भी थैंक्स कि आपने कॉल किया। बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे स्टमक छोटे से दर्द करता है, और ऐसे जब भी मैं खाना खाती हूँ तभी दर्द इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है। इतना दर्द होता है कि मेरे आईज से आंसू आने लगते हैं, और मैं उतना सहन नहीं कर पाती हूँ। जब तक मैं लेटी नहीं हूँ तब तक मेरा पेट का दर्द कम नहीं होता है। आपने डायग्नोस कराया से? अल्ट्रासाउंड कराया था, डॉक्टर ने बोला था, तो उसमें कुछ नहीं आया था। एज कितनी है आपकी श्रुति? मेरी 16 ईयर्स है। 15 ईयर्स की हैं। जब भी कुछ खाती हैं कह रही कि इनके स्टमक एक होता है, तो क्या कर सकती हैं? इन्वेस्टिगेट फॉर अमीबियासिस एंड अल्सर। ऐसा जनरली अल्सर्स के अंदर इस तरह से पेन हो सकता है, जितना वो इंटेंसिटी ऑफ पेन बोल रही हैं, इतना खाना खाने के बाद इतना पेन हैज टू समथिंग टू डू विद अल्सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड गेट हरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड टू नो कि ये प्रॉब्लम कहीं अल्सर्स की वजह से तो नहीं है। जी ओके, मतलब आपको चेक कराना होगा कि अल्सर्स की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो आप उसके बाद हमें कॉल कर सकती हैं, तो आपको डॉक्टर ज्योति जरूर बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। अभी हमसे रचना बात करेंगी। जी रचना। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून रचना। या मैम मेरे को अपनी बेटी के लिए पूछना है। मेरी बेटी की उम्र 5 साल है जी, और वो जैसे कभी कभी अब पेट में दर्द बता रही है, और रात को जैसे सोती है तो दांतों से आवाज करती है बहुत ज्यादा। दांतों का किटकिटाना मेरे को लगता है कीड़ों का एक सिम्टम होता है, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? क्रीमी कुठार रस या एंथैल्मिक सिरप, आइदर ऑफ द टू। आई वुड प्रेफर एंथैल्मिक सिरप फॉर द चाइल्ड, बिकॉज़ एंथैल्मिक सिरप 1 टीस्पून फुल मॉर्निंग इवनिंग कुछ मीठा खाने के बाद फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days एट अ स्ट्रेच। ओके 7 days ऐसा नहीं आपने 2 दिन खिलाया, दांत किटाना बंद हुआ, आपने बंद कर दिया। जी 7 days एट अ स्ट्रेच लेने के बाद ही उसे बंद करना है। ओके, अभी हमसे एक और कॉलर बात करेंगे। हेलो, अंकिता है हमारे साथ। जी अंकिता। जी मैम, आप बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। ओह थैंक यू सो मच, बताइए। मैम ये बोल रही थी, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, मैं उसको 3 साल से लगातार उसको कीड़े की दवा दे रही हूँ, उसका कीड़ा बिल्कुल खत्म नहीं होता है। वो हर 2 दिन से 3 दिन पे किटकिटाता रहता है दांत, और बिजली नीचे बताता है, और मुंह से लार भी रहता रहता है। मैं उसको हमेशा एलोपैथ की दवा, होम्योपैथ अभी चल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद उसके कीड़े मर नहीं रहे। ओके 5 साल का, अगेन वही प्रॉब्लम है, कीड़ों की समस्या है, रात को दांत किटकिटाता है इनका बेटा, क्या कर सकती हैं? कीड़ों की समस्या का प्रॉब्लम यह है कि आपने कीड़े निकाल दिए, देन यू थिंक आई एम फ्री, उसके ओवा दोबारा कीड़ों में टर्न हो गए। एज अ रिजल्ट ये लंबा टाइम लेता है। जी प्लस बच्चों के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है। जी पार्क में गए वहां इन्फेक्शन है, कुछ खाया उसमें इन्फेक्शन है, पानी पिया उसमें इन्फेक्शन है। बिल्कुल, वर्म्स आपको हर जगह ओवा की तरह मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों को प्रॉपर हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को इसका ध्यान रखना होता है। साथ साथ क्या कौन सा सिरप दे सकती हैं अपने इनके लिए सबसे अच्छी बात यह कि पहले टमाटर में काली मिर्च डालकर यूज करें। अगर उसके बाद भी इनको रिलीफ नहीं आता है, बिकॉज ऑलरेडी ये काफी मेडिकेशन बच्चे को वर्म्स के लिए कर चुकी हैं, और मेडिकेशन फॉर वर्म्स इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। ठीक है। एंड सेकेंडली, खाने में मीठे पदार्थों का प्रयोग कम करें। दांत किटकिटाने की प्रॉब्लम सिर्फ कीड़ों की वजह से नहीं हो सकती। कई बार बच्चे इमोशनली थोड़ा सा व्हेन दे फील डाउन वो ऐसा करते हैं। जी ठीक है, तो बेटर ये आप पहले से इन्वेस्टिगेट कीजिए, प्यार से समझाइए, हो सकता है प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाए। चलिए अभी हमसे रचना बात करेंगी। जी रचना, लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फक है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं दांत किटकिटाने के अलावा पेट में कीड़ों होने के, यानी कि स्टमक वॉर्म्स होने के। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
अगर आपका बच्चा छोटा है, जनरली 3 से 5 साल का जब बच्चा होता है, तो जब भी वो बाहर खेलने जाता है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो उसकी प्रॉपर्ली देखभाल कर रहे हैं या नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो बाहर जाता है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर एक कॉन्टिन्यूस वॉच रखें, थोड़ा बहुत उसे देखते रहें कि वो बाहर जाके क्या खेल रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कहीं वो मिट्टी तो नहीं खा रहा है। जैसे कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर ज्योति ने कहा कि मिट्टी खाना बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है, बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है बच्चों के पेट में कीड़े होने की। तो एक ध्यान देना, प्रॉपर्ली केयर करना बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो घर लौटते हैं खेलकर तो उनके प्रॉपर्ली हैंड वॉश कराना, उसके बाद ही उन्हें कुछ खाने के लिए देना। अभी हमसे बात करेंगी तारा। हेलो तारा। हेलो जी तारा, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, मेरे 8 साल की बेबी है जी। सबसे पहले तारा आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए। जी तारा, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी। मेरे 8 साल की बेबी है। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक 6 साल की है, एक 8 साल की। जी। दोनों को बाथरूम के रास्ते में इतनी एलर्जी और जांघों में काले काले होके रखी है, और डॉक्टर उनको कीटाणु की बहुत दवाई दे चुके हैं, कीटाणु भी नहीं निकलते उनको। ओके। और पेट भी इतना दर्द देता है उनको, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम लगती है बच्चों को। ओके, स्टमक में बहुत पेन रहता है, साथ साथ इन्फेक्शन भी है उन्हें कुछ, तो क्या कर सकते हैं। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ थ्रेडवर्म्स। थ्रेडवर्म्स थ्रू एनस निकलकर वेजाइनल एरिया में चले जाते हैं और वहां पर स्क्रैचिंग, ईचिंग और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जरूरी है मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइजीन। एग्जैक्टली। जब भी बच्चे टॉयलेट जाएं उन्हें सिखाएं कि दे हैव टू यूज प्रॉपर वाटर, हाउ डू दे वॉश देयर एरिया फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक। जी। दूसरी बात, डीवर्मिंग आप करा रहे हैं, लेकिन साथ ही में ये जरूरी है कि आप उन्हें मीठा खाने से थोड़ा परहेज कराएं और एक्सरसाइज कराएं। चेंज देयर अंडरवेयर्स ऑन वेरी रेगुलर बेसिस। ये हमारे यहाँ कंसेप्ट है, कोई बात नहीं नहाया कोई बात नहीं, बट यू शुड चेंज देयर अंडरवेयर्स। थर्ड चीज, गर्ल्स का सिस्टम एकदम ओपन होता है, बार बार आप उस एरिया में देखिए इतनी स्क्रैचिंग वो कर रहे हैं कि वहां पूरा एरिया ब्लैक हो गया है। जी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितने परेशान है। बिल्कुल। तीसरी बात, कृमि कुठार रस अवेलेबल है, 2 टैबलेट सुबह, बहुत छोटी छोटी गोलियां होती है, इतने छोटे बच्चे भी ले पाएंगे, गर्म पानी के साथ या फिर टमाटर के रस के साथ। ओके, टमाटर का रस इज वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। अभी बात करते हैं, हमारे साथ मिसेस राज बात करेंगी। जी मिसेस राज। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। ऐसे मेरा बेटा है 15.5 years old। मैम वो बचपन से ही लगा लो कि दांत खिटखिटाता रहता है। मैंने बहुत इलाज किया और टमाटर में काली मिर्च लगा कर भी दिया, बट कुछ आराम नहीं है। उसकी हाइट भी 5 feet है। ओके, 15.5 साल का इनका बेटा, बचपन से ही दांत खिटखिटाने की आदत है, बहुत सारे नुस्खों का इस्तेमाल कर चुकी हैं अब तक, क्या कर सकती हैं। आप ये देखिए कि जब आपके बेटे का खाना कीड़े खाएंगे तो फिर हाइट कैसे गेन करेगा। द बॉडी नीड्स प्रॉपर एनर्जी टू इवन टू गेन हाइट। जी। सेकेंडली, जो बच्चे में कीड़े ज्यादा तो लेथार्जिक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का जो भी एनर्जी है वो तो कीड़े खा रहे हैं। जी। तीसरी बात, शी हैज टू स्टार्ट गिविंग द चाइल्ड एंथैल्मिक सिरप, 2 teaspoonful in the morning, 2 teaspoonful in the evening. Okay. For a period of 7 days. सिर्फ 7 days तक फॉलो कराना। और उसके बाद 6 months बाद आप इस कोर्स को रिपीट करेंगे। कोई भी कोर्स जो हम इनका देते हैं एंटी एंथैल्मिक्स का, दैट इज फॉर दी पीरियड ऑफ 6 months। आप 6 months से पहले उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते। 7 days देना, उसके बाद 6 months के टाइम गैप के बाद फिर से 7 days देना होगा। उसके बाद आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आफ्टर 7 days उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता उनके दांत किटकिटाने की हैबिट में। अभी हमसे बात करेंगे, एक और कॉलर है, कंचन है हमारे साथ। जी कंचन। हेलो। हेलो जी कंचन, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मेरा बेटा है 1 साल 3 महीने का, और वो ना तो कुछ खाता है, मेरा ही फीड करता है वो। जी। ठीक है। और दूसरा, वो रात में सोता नहीं है बिल्कुल भी। रात में वो बहुत उठता है, मतलब उसको रात को मुझे अपना दूध पिलाना पड़ता है क्योंकि ऊपर का वो कुछ भी नहीं खाना खाता है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता पीता है, रात को उठता भी है तो रोता बहुत है, तो क्या कर सकती है इसके लिए। बच्चे को डाइट पूरा नहीं मिल रहा। अगर उसका रात को पेट भरा होगा तो वो आराम से सोएगा। इम्पोर्टेंट ये है, आप नए नए फूड्स इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे के लिए। जस्ट बिकॉज वो नहीं खाता है, हमको उसको मोटिवेट करना है कि वो खाए, क्योंकि आजकल बहुत सी अट्रैक्टिव डिशेस आ गई हैं, अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों को खाना प्रेजेंट किया जाए तो वो खाते हैं। यस, बिकॉज अ चाइल्ड जिसको आज एक कंटिन्यूअस सिर्फ मदर्स फीड ले, वो क्यों चेंज करना चाहेगा।
स्टार्ट विद सम सॉल्ट, स्टार्ट विद सम फ्रूट्स। कोई जरूरी नहीं है आप डाइट से स्टार्ट करें, आप सिर्फ फ्रूट से स्टार्ट कीजिए पहले। फ्रूट्स आर इटर्नल फेवरेट, सब बच्चे पसंद करते हैं। धीरे धीरे फ्रूट से स्टार्ट कीजिए, कुछ जूसेस से स्टार्ट कीजिए, दाल से स्टार्ट कीजिए, खिचड़ी, दलिया, सूजी वाला हलवा एंड सूजी वाली खीर। चिल्ड्रन लाइक इट। थोड़ा थोड़ा करके उसकी डाइट में इस खाने को इंट्रोड्यूस कीजिए, नहीं तो बच्चा वीक रह जाएगा। ओके, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। अभी हम बात करेंगे, एक और कॉलर हमारे साथ है, वीना है हमारे साथ। जी वीना, हिना है हमारे साथ, बताइए हिना। हेलो जी हिना, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। जी मेरे हाइट का प्रॉब्लम हो गया है, बस मेरा 18 रनिंग है जी। और दूसरी बात ये है कि मेरे बाल बहुत जा रहे हैं, डैंड्रफ भी बहुत हो गया। हाइट कितनी है आपकी? जी मेरी हाइट अभी 4'11" है। 4'11" है, 18 इयर्स की हैं, इनकी हाइट कम है इनके अकॉर्डिंगली। और दूसरा ये कि इनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या, क्या कर सकते हैं? She needs to improve her diet and exercise. She is 18. I am not very sure कि हाइट के लिए कोई चीज ज्यादा काम कर पाएगी या नहीं, बिकॉज ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मीनार्की कब हुई थी। When the मीनार्की was there, उसके 2 साल तक गर्ल्स में जनरली हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी एज फार एज शी सेज 4'11" इज नॉट एट ऑल अ बैड हाइट। आजकल इंडियन पॉपुलेशन में हाइट थोड़ी कम ही रह रही है, दैट इज बिकॉज मीनार्की बहुत जल्दी सेट इन हो रही है। क्योंकि लोगों के लिए हाइट कम होना भी एक बहुत बड़ी समस्या और हाइट ज्यादा होना भी समस्या है। तो इट्स ओके अगर आपकी हाइट 4'11" है, कई बार जेनेटिकली भी ऐसा हो सकता है। अभी वक्त हो गया एक छोटे सा ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों की किस तरह से और देखभाल कर सकते हैं अगर आपके बच्चे पेट में कीड़ों से परेशान है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को कई बार बहुत ज्यादा भूख लगती है या तो बिल्कुल भूख नहीं लगती। ये भी एक सिम्टम हो सकता है स्टमक वॉर्म्स का, या फिर कुछ खाते ही वॉमिट कर देना, मुंह से लार आना, दांतों का किटकिटाना, पेट में दर्द होना भी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे आपको डायग्नोस कराना चाहिए कि कहीं आपके बच्चे के पेट में वॉर्म्स तो नहीं। क्योंकि किसी भी नुस्खे पर उतरने से पहले, किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल कराने से पहले ये जरूर जान लेना इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम वो है या नहीं जिसके लिए आप उसका इलाज करना शुरू कर रहे हैं। वैसे बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखते हैं, एक अच्छी हेल्दी डाइट उन्हें देते हैं, तो उनकी ग्रोथ पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो क्या कहेंगी ज्योति जी इसके बारे में कि अगर हम अच्छी डाइट बच्चों को दे रहे हैं तब भी अगर उनके पेट में कीड़े हो रहे हैं तो इस केस में किस तरह से बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए? एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी, इसका मतलब है कि आप जो भी खाते हैं that tends to make your thinking and your body, क्योंकि हमारी बॉडी अल्टीमेटली सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से ही लेती है। सबसे जरूरी ये है कि आप बच्चे को जो भी दे रहे हैं वो फ्रेश हो। यू शुड फाइंड टाइम टू मेक खाना फॉर योर चाइल्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार बच्चों को रात में पड़ा हुआ खाना भी खिला दिया जाता है जिससे उनके पेट में दर्द हो जाता है। यस, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ हम टेम्परेट एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारे यहाँ खाना बहुत जल्दी स्पॉइल होता है। हमारे एक सबसे बड़ी बात जो वर्म्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो ये, कैबेज जब काटते हैं तो उसे धोती नहीं है मदर्स। जी, धोती नहीं है, उसके अंदर एक कीड़ा होता है जो बाद में जाके ब्रेन में प्रॉब्लम करता है। इम्पोर्टेंट ये, आप कोई भी वेजिटेबल अगर आप वैसे वॉश नहीं करना चाहते, आपको नहीं लगता कि आपको क्लीननेस मिल रही है, तो थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डालिए और उसके बाद सब वेजिटेबल्स को उसमें वॉश कीजिए। देन यू वॉश इट विद क्लीन फ्लोइंग वाटर। एंड आई डोंट थिंक पालक से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रीन वेजिटेबल हम खिला रहे हैं, पता चल रहा है कीड़ा खिला रहे हैं। जी, जो गोल गोल हमें पालक में नजर आता है उसके बीच में ओवाज ऑफ दी वर्म्स होते हैं। ओके, सो वी विल नेवर नो कि हम बच्चे को हमारे अच्छे से वर्म्स का इन्फेस्टेशन साइट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम तो उनको ग्रीन वेजिटेबल्स खिला रहे हैं। क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है पूरी तरह से डाइट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो एक अच्छी डाइट देना बच्चों को इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बात करते हैं, कॉलर हमसे बात करेंगी। हेलो, पूजा है हमारे साथ। जी पूजा। हेलो हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मेरी बेटी है 8 मंथ की और अभी मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मैं 10 मूलारिस्ट जो आता है एक आयुर्वेदिक सिरप, मैं वो भी पी रही हूँ। तो क्या उससे मुझे फर्क पड़ेगा? ओके, क्या कर सकती हैं? क्या पूछना चाहती हैं कि एक सिरप ले रही हैं, क्या उससे इन्हें फर्क पड़ेगा? आयुर्वेदिक है, ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि शी विल हैव टू एक्सरसाइज आल्सो। खाली दशमूलारिस्ट आपकी बॉडी का वेट कम नहीं कर सकता जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात, लैक्टेशन के दौरान और तो भूख बहुत लग रही है, मैं बहुत खा रही हूँ। एग्जैक्टली, थोड़ा सा अपनी डाइट पर रिस्ट्रिक्शन रखिए, साथ में वॉक कीजिए, एक्सरसाइज योर बॉडी एंड यू शुड श्योरली लूज वेट।
ओके, मतलब एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे में जब भूख ज्यादा लगती है तो हम इनटेक तो कर लेते हैं फूड का, लेकिन पूरी तरह से कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा हो जाता है कि हमारा वजन बढ़ने लगता है। अभी एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो, सलोनी है हमारे साथ। जी सलोनी। हेलो। हेलो जी सलोनी, बताइए। मेरे भैया के पेट में कीड़े हैं। कितने साल के हैं आपके भैया? मेरे भैया 10 साल के हैं। 10 साल के हैं। और आप कितने साल की हैं? मैं 14 इयर्स की हूँ। ओके, 14 इयर्स की। सच अ केयरिंग सिस्टर। 10 साल के इनके ब्रदर हैं, उनके पेट में कीड़े हैं, क्या कर सकते हैं? कृमि मुद्गर रस 2 टैबलेट सुबह खाली पेट, या फिर कृमि कुठार रस 2 टैबलेट रात को सोते हुए कुछ मीठा खाने के बाद। ओके, आपने कहा कि कुछ मीठा खाने के बाद दवा लेनी है, या फिर आपने कहा कि खाली पेट, तो क्या इनका कंपैरिजन है? मतलब मीठा खाने के बाद लेने से क्या इसका ज्यादा इफेक्ट होता है? खाली पेट हम इसलिए देते हैं, कई बार सुबह के टाइम वर्म्स अपने एरियाज को छोड़कर और इंटेस्टाइन में पूरे, क्योंकि भूख उनको लगी होती है, वहां कर वो सेटल हो जाते हैं। तो अगर आप खाली पेट लेंगे, दैट इज द टाइम यू कैन फ्लश देम आउट, जी, बिकॉज आपने दवाई खाई, इफेक्ट हुआ, यू गो टू द लू एंड द इन्फेक्शन इज गॉन, जी, वर्म्स चले गए। और मीठे का हम उनको एक्टिवेट करते हैं कि देखो हमने कुछ मीठा खाया, कम एंड ईट। ओके, मतलब कीड़ों को मीठा पसंद होता है। जैसे आप चूहे के लिए एक वो लगाते हैं, कैरेट फॉर द रैबिट, ये कैरेट फॉर द वर्म्स है। ओके, कैरेट फॉर द वर्म्स है मीठा। तो मीठा खाने के बाद अगर इस दवा को खाया जाता है तो बहुत जल्दी से दवा असर करना शुरू करती है। और किस तरह की देखभाल कर सकते हैं पेरेंट्स जनरली अपने बच्चों की जिनके पेट में कीड़े हैं? क्योंकि अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं तब पेट में कीड़े होने की शिकायत रहती है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि आप उन्हें प्रॉपर्ली डायग्नोज करें जी, कि बच्चों को कीड़े हैं। अपने खाने को बहुत, उनको शुरू से हैबिट्स ऐसी डालें कि दे हैव टू मेंटेन हाइजीन। जी, यू कांट स्टॉप अ चाइल्ड फ्रॉम प्लेइंग इन दी मड, बट यू कैन टेल हिम कि ये करने के बाद आपको अपना हैंड्स अच्छे से वॉश करना है। दूसरी एक हैबिट, कीप देयर नेल्स वेरी क्लीन एंड क्लिप्ड। सबसे बड़ी बात है, बच्चे के नेल्स बड़े हो, बच्चे ने मुंह से काटा एंड फान, वो जितना भी उसका गंद था अंदर लेकर गया, सब इन्फेक्शन हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप बच्चे के नेल क्लिप कीजिए, मेक इट अ वीकली हैबिट दैट यू हैव टू डू। लेकिन बच्चे अक्सर ऐसा नहीं कराते हैं। अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगे। हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। तो आपने बताया कि किस तरह की देखभाल की जा सकती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं विदाउट एनी रीजन उन्हें या तो भूख नहीं लगती है या भूख ज्यादा लगती है, जैसे कि मैंने कहा कि एक सिम्टम हो सकता है कीड़ों के लिए। तो इस केस में कौन सी दवा काम कर सकती है उनके लिए? इन केस में सबसे पहले तो आप पंचारिष्ट देकर ट्राई कीजिए। अगर पंचारिष्ट के बाद भी ये प्रॉब्लम रहती है तब आप उनको कृमि की दवा दीजिए। कृमि की दवाई देने से पहले बेटर ये है कि आप उन्हें टमाटर में काली मिर्च डालकर या फिर प्याज का रस देकर नेचुरली ट्राई कीजिए। जी, कई लोग कैस्टर ऑयल देना भी पसंद करते हैं, दैट इज बिकॉज इट्स अ लेक्सेटिव, लेकिन आई डोंट सपोर्ट दैट आइडिया, बिकॉज बच्चों को लेक्सेटिव देने से उनकी इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती हैं। उनके खाने में रफेज बेस्ड डाइट दीजिए तो अपने आप उनको मोशन ज्यादा होगा। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या कर सकते हैं, किस तरह की देखभाल करनी चाहिए अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।